आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, जेबीटी, बीटीसी, इस तरह के काफ़ी सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में आपने एनरोल किया होगा। अब आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आया है, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी है क्या, इसका यूज क्या है, ये क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका कंसेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, एम्स क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फिलॉसफी को मैं आपको समझा पाऊँ कि फिलॉसफी है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, फिलॉसफी के एम्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, कि दर्शन की क्या अवधारणा है, इसका क्या कंसेप्ट है। फिर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट, कि जो फिलॉसफी है इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी क्या मीनिंग है। फिर वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट, कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट में फिलॉसफी का क्या मतलब है। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी देखेंगे कि जो अलग अलग जो फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने फिलॉसफी को किस तरह से डिफाइन किया है। और लास्ट में हम एम्स ऑफ फिलॉसफी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 5 पॉइंट्स जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, कि फिलॉसफी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो अगर हम फिलॉसफी को एक लाइन में डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कि दर्शन का संबंध किससे है, विचारने से है। इसलिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज आल्सो कॉल्ड फिलॉसफी, कि उच्चतम स्तर की सोच को, विचार को दर्शन कहा जाता है। अब किस तरह की थिंकिंग, तो द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, कि नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, नेचर क्या है, एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी, कि ये सारी चीजें हैं, ये फिलोसफी में आती है। नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, ठीक है। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो सत्य की खोज में, ट्रूथ को पता लगाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 7 इयर्स तक वो काफी मेहनत उन्होंने की, काफी उन्होंने जगह जगह घूमा, सबसे बात की, और उसके बाद उन्होंने इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ट्रूथ क्या है। ठीक है, तो नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हैं। इसकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं फिलोसफी। ओके, तो फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट, की दर्शन एक दृष्टि है जिससे मनुष्य किसी भी विषय पर गहराई से सोचता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉल साइंस हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो जिसके बारे में हम बिल्कुल डीप में जाके सोचते हैं। तो आपको एक कंक्लूजन में आपको समझ में आ रहा होगा कि फिलोसफी क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। फिर व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी कॉल्ड फिलोसफी, कि किस तरह की सोच को दर्शन कहा जाए। जैसे मैंने आपको बताया, थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ, थिंकिंग अबाउट द लाइफ, थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ लाइफ, थिंकिंग अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, thinking about the universe, thinking about solution to life's problem, thinking about making life better and thinking about education। तो ये सारी थिंकिंग, ठीक है, ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, दुनिया भर के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी की सारी जो इस तरह की जो थिंकिंग है, इन टॉपिक्स के बारे में हम सोचते हैं, उसको बिल्कुल गहन में, डीप में जाके उसके बारे में जब हम सोचते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये जो डीप थिंकिंग है इसको हम कहते हैं फिलॉसफी। ओके, तो अब जो ये फिलॉसफी है, तो इसको हम दो कंटेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में इसलिए हम इसको देखते हैं क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे पहला लिटरेचर है ऋग्वेद, कहाँ पे है, था बना इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला कहाँ है, इंडिया में। जो वर्ल्ड के जो सबसे पुराने स्कॉलर्स रहे हैं सब इंडिया में, ऋषि मुनि हमारे जितने भी रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को जो फिलोसफी का बर्थ प्लेस माना जाता है। ठीक है, इंडिया को फिलोसफी का बर्थ प्लेस माना जाता है। तो जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुनिया के बारे में जो थिंकिंग है, ठीक है, कि लाइफ क्या है, सोल क्या है, गॉड क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो इस बारे में सबसे पहले जो सोचना शुरू किया गया था, इंडिया में शुरू किया गया था। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेदों को लिखा, और आगे चलकर दुनिया भर के उन्होंने लिटरेचर इस टॉपिक पे लिखे। ठीक है, तो इसीलिए हम फिलोसफी को सबसे पहले हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं, कि हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स रहे हैं,
ठीक है, उन्होंने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, उनके बारे में उनके अपने क्या राय हैं। ठीक है, तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। द ग्रेट एंड एंशियंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे पुराने जो लिटरेचर हैं, स्कॉलर्स हैं, सब इंडिया में, भारत में जन्मे हैं। और दुनिया के बारे में इन्होंने अपनी सोच को लिटरेचर के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। ठीक है, तो इसलिए दुनिया के जो महान व प्राचीन दर्शन का उद्भव भारत में ही हुआ। तो इसलिए हम फिलोसफी को सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पांडियन ग्रामर द वर्ड दर्शन मीन्स टू सी और अ विजन। कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? देखना या दृष्टि। तो नॉर्मल देखना नहीं, देखना किस तरह से देखना? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको हर एंगल से हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो विजन है, जो दृष्टि है, उसे हम कहते हैं दर्शन। ठीक है, अब पाणिनि ने इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या बोला? पाणिनि है सेड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दर्शन इज नॉट ओनली टू सी और सी द ऑर्डिनरी, बट टू सी और कंटेम्पलेट बाय द इंट्यूशंस एंड टू ड्रॉ द राइट कंक्लूजन। ठीक है, तो पाणिनि क्या कहते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है, बल्कि अंतर मन से देखना, और देखना, मनन करना, और एक कंक्लूजन पे पहुंचना। जैसे हम आसमान में तारे को देखते हैं, ठीक है, तो तारे को देखने के बाद सिर्फ तारा नहीं, वो चमक क्यों रहा है, उसका अर्थ से क्या डिस्टेंस है, वो कैसे बना। तो इस तरह की सोच, तो देखना नहीं, देखकर समझना, उसको एनालाइज करना और एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तो इस तरह की जो दृष्टि है, विजन है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। ठीक है, अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन सी रही हैं? तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है थीस्ट, या इसको हम वैदिक फिलोसफी कहते हैं, जिसको हिंदी में आस्तिक या वैदिक दर्शन। और दूसरा है एथिस्ट फिलोसफी, नास्तिक दर्शन। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है? जो थीस्ट है, जो वेदों को मानते हैं, ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर में बिलीव करते हैं, उसको हम कहते हैं थीस्ट। और जो वेदों को नहीं मानते, उसे हम एथिस्ट या नास्तिक कहते हैं। तो इस तरह की दो फिलोसफी इंडिया में आई, दो तरह के ग्रुप आए इंडिया में। जो इंडियन फिलोसफी थी, उसको इसलिए दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो सबसे पहले हम थीस्ट की बात करते हैं। तो थीस्ट में क्या आता है? मीमांसा, वेदांता फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, न्याय और योगा। तो योग जो है, किसने ये फिलोसफी दी? महर्षि पतंजलि, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडियन फिलोसफी थी। और जो इन इन जो ये लिटरेचर थे, थी इस फिलोसफी को जिन्होंने दिया, उनके नाम भी आप सामने आपके हैं। ठीक है, और उसके बाद एथिस्ट में कौन कौन है? चार्वाक, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। ठीक है, तो ये जो फिलोसफी है, इसको हम एथिस्ट कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानते थे। ओके, अब हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री में हम बात करते हैं, हम ग्रीस की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं। तो आगे चलकर जब वहां पे जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने दुनिया को अपनी नजर से देखा, और दुनिया के बारे में जो उन्होंने अपने विचार दिए, आगे चलकर एक नई फिलोसफी बनी, और उसको हम कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वहां पे जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने दुनिया को किस नजर से देखा, तो इसके बारे में हम जो उन्होंने अपने विचार दिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी का एक पार्ट है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट, तो हम उसको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। की जो फिलोसफी है, ये दो ग्रीक वर्ड से बनी है। कौन कौन से? क्योंकि इंग्लिश के ज्यादातर जो वर्ड्स हैं ग्रीक से आए हैं। ठीक है, तो द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। ठीक है, तो फिलोस का मतलब क्या है? लव, एंड सोफिया मींस नॉलेज या विजडम। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं कि जो फिलोसफी है, ये जो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, और फिलोस का क्या मतलब है, सोफिया क्या है? तो फिलोस मींस लव एंड सोफिया मींस नॉलेज, विजडम। तो फिलोसफी मींस लव ऑफ विजडम। ठीक है, तो अब इन्होंने फिलोसफी को लव ऑफ विजडम क्यों कहा है? क्योंकि
बहुत सारे जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो फिलोसफर्स रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे लाइफ को लेकर, इस यूनिवर्स को लेकर। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि एप्पल नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का जब तक उनको आंसर नहीं मिल गया तब तक वो उस नॉलेज को पाने में लगे रहे। ठीक है, इसी तरह से हम पुराने एरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु, इसके अलावा प्लेटस की बात करते हैं, तो इनके भी मन में इस यूनिवर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और इन्होंने भी बहुत सर्च किया उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है, तो लव ऑफ विजडम इसलिए कहते हैं क्योंकि फिलोसफी जो है ये नॉलेज की बात करता है। ठीक है, कि जब तक हम माइंड में आपके क्वेश्चन है और जब तक हम उसके आंसर हमें पता ना चल जाए, तब तक उसके आंसर को ढूंढने में लगे रहते हैं, अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके जाते हैं हम सब। ठीक है, जब तक कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए। ठीक है, तो फिलोसफी का मतलब वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखें तो लव ऑफ विजडम की, नॉलेज के लिए प्यार, नॉलेज को लेकर, ज्ञान को लेकर जो प्रेम है आदमियों में, इंसान में, उसको हम कहते हैं फिलोसफी, लव ऑफ विजडम। ओके, ज्ञान से प्रेम। उसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन सी है? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, ह्यूमनिज्म है, रियलिज्म है, एक्सटेंशलिज्म है। तो ये सारी फिलोसफी आप इसमें पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स में। जो फिलोसफी है, ये सारी की सारी फिलोसफी आप बीएड में पढ़ेंगे, और जो इंडियन जो फिलोसफी है वो अक्सर एमएड में पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये सारी हैं, और आगे चलकर इन इन सब पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अपने आप में आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, प्रेगमेटिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन की, अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने फिलोसफी को किस तरह से डिफाइन किया है। तो हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने क्या कहा फिलोसफी को लेकर, कि फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। ठीक है, अब रियलिटी क्या है, लॉजिकल, जैसे एक एग्जांपल है कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। ठीक है, कि सूरज जो है वो पूरब से निकल के पश्चिम में ढलता है, तो क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता, ईस्ट में क्यों जाता है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सूर्य जो सन है वो अपनी जगह क्या कहते हैं बिल्कुल फिक्स है, और जो अर्थ है वो क्या कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। तो फिलोसफी क्या हुआ, इज अ लॉजिकल इंक्वायरी। ठीक है, एक तार्किक विवेचना है कि एक रियलिटी है कि हाँ, जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट जाता है। ठीक है, ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में ढल जाता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि सत्य जो है, जो ट्रूथ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है? फिलोसफी के थ्रू। फिस्टी जो है, उन्होंने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, कि फिलोसफी क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, कि नॉलेज के पीछे का क्या साइंस है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप सबको पता है कि नॉलेज है कि सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में ढलता है, नॉलेज है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? तो इसके पीछे का साइंस यही है। ठीक है, कि सन अपनी जगह फिक्स है, और उसके अलावा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि जो सन है वो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में जाता है। ठीक है, तो फिलोसफी क्या है, ये चीजें हमें कब पता चली? जब हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, चाहे इंडिया में चाहे वेस्ट वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्री में, उन्होंने इस चीज को जब जानने की कोशिश की, जब एक क्वेश्चन उनके माइंड में आया और इसके जानने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ठीक है, अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके गए। तो इस तरह की जो थिंकिंग है उसको हम फिलोसफी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। प्लेटो प्लेटो ने क्या कहा, कि फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ द एटर्नल नेचर ऑफ थिंग, कि दर्शन का उद्देश्य चीजों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान है, कि जो भी आपके आसपास जो चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, वो क्या हमेशा ऐसी रही, कि उसमें क्या चेंजेस आए, वो चीजें कैसी बनी आपके आसपास, चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे आपकी अर्थ है, तो इसके पीछे की जो नॉलेज है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिलोसफी। और कांट जो है, एम्यूल कांट है, उन्होंने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, कि दर्शन अनुभूति का विज्ञान और आलोचना है। हम जो भी देखते हैं, ठीक है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है,
और हम दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हम अपनी थिंकिंग जो हमारी है, हम जो हम अपनी थिंकिंग को डीप लेवल पे ले जाते हैं, तो हम चीज़ों को सही गलत का भी ज्ञान होता है। तो इसीलिए फिलोसफी, कांट ने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, कि जो भी हम देखते हैं महसूस करते हैं उसके पीछे उसके पीछे का जो साइंस है और जो क्रिटिसिज्म है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलोसफी। ओके, अब हम लास्ट में देखते हैं एम्स ऑफ फिलोसफी क्या है, दर्शन के लक्ष्य। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसफी, कि दर्शन शास्त्र के प्रति समझ विकसित करना, कि फिलोसफी का एम ही सबसे पहला है कि फिलोसफी होती क्या है ये बताना। ठीक है, इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। टू इनेबल द स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि हर किसी के पास माइंड है। ठीक है, तो स्टूडेंट को इस काबिल बनाना। ठीक है, फिलोसफी का ये है कि हर कोई इंडिपेंडेंटली सोच सके, स्वतंत्र रूप से सोच सके अपने लिए, इस दुनिया के लिए। ठीक है, टू इंस्पायर द कन्फ्रंट द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, कि दार्शनिक समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो जो भी दार्शनिक जो समस्याएं हैं, ठीक है, इसका सामना करने के लिए है कि दार्शनिक समस्याएं क्या हो गई, आपकी सोसाइटी से, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है दुनिया को देखकर। ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध के मन में क्वेश्चन आया कि ट्रूथ क्या है, न्यूटन के मन में क्वेश्चन आया कि एप्पल नीचे क्यों जाता है। ठीक है, महावीर जी के भी मन में क्वेश्चन आया होगा, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। गुरु नानक जी के मन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे। तो इस तरह से हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, उनके मन में कोई ना कोई इस तरह के क्वेश्चंस आए होंगे, तभी तो उन्होंने उसका आंसर पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, यही एक तरह की क्या है, फिलोसफिकल प्रॉब्लम है। और हम जब इन क्वेश्चन आते हैं और जब इसका आंसर हम ढूंढने में लग जाते हैं, और जब तक आंसर नहीं मिलता हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो फिलोसफी हमें हमें इंस्पायर करती है कि इन फिलोसफिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका सॉल्यूशन हम निकालें और उसमें लगातार लगे रहें। जैसे भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने न्यूटन है, इन्होंने इन्होंने जो भी प्रॉब्लम आई इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, तो टू इंस्पायर द कन्फ्रंट द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, की दार्शनिक समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है फिलोसफी। टू डेवलप द हैबिट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, की आलोचनात्मक सोच की आदतों का विकास करता है, कि जब भाई हम दुनिया को देखते हैं अपनी नजर से, ठीक है, जानते हैं समझते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो इस दुनिया को हम क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। टू इंट्रोड्यूस द फिलोसफी ऑफ द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि विश्व के जो महान दार्शनिक हैं उनके बारे में बताना, उनकी फिलोसफी के बारे में बताना। टू सॉल्व द करेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, कि शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं, चाहे करिकुलम है, स्कूल है, डिसिप्लिन है, टीचर से रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना। टू हेल्प द टीचर टू मेक द क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव, कि क्लासरूम टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, इसमें फिलोसफी हेल्प करती है। डेवलप एन इफेक्टिव करिकुलम फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी पाठ्यक्रम बनाने में भी फिलोसफी हेल्प करती है, क्योंकि इस तरह की चीजों के लिए एक आपकी विजन चाहिए, एक थिंकिंग चाहिए। ठीक है, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए, ताकि आप बच्चों को ध्यान में रखकर, उनके लेवल को ध्यान में रखकर एक अच्छे करिकुलम बना सके। तो इसमें भी एक अच्छी थिंकिंग का होना जरूरी है, और जहाँ थिंकिंग है वहां पे फिलोसफी है। फॉर्मुलेट एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्लानिंग, की शैक्षिक नीतियां और योजना तैयार करना। फाइंडिंग आउट द नेचर ऑफ ट्रूथ, सत्य के स्वरूप का पता लगाना कि सत्य है क्या, रियलिटी क्या है। टू डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन एरियाज ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, कि भारतीय और पश्चिमी दर्शन के मुख्य क्षेत्रों का ज्ञान और समझ विकसित करना। ओके क्लास, तो हमने आज के जो इस वीडियो लेक्चर में देखा कि फिलोसफी का कंसेप्ट जाना, इसकी मीनिंग और इसके एम्स को जाना। तो फिर से मैं आपको एक बार कंक्लूजन में फिर से मैं आपको बताता हूँ कि फिलोसफी क्या है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। फिलोसफी इज अबाउट थिंकिंग, इसका संबंध थिंकिंग से है। और अगर हम लाइफ को हमें बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो हर चीज के लिए हमें एक डीप थिंकिंग जरूरी होती है। आपने अपनी लाइफ का एम भी डिसाइड किया होगा, तो उसके लिए भी एक थिंकिंग की जरूरत पड़ी होगी। तो फिलोसफी की जो जरूरत है हमारी लाइफ टाइम पड़ती है, हर जगह पड़ती है, ताकि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर हम एक टीचर हैं तो अपने टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकें, नए नए मेथड्स का यूज कर सकें, ताकि हम बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें।
ठीक है। तो आज हमने जाना फिलॉसफी क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में, मतलब जाना, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में हमने इसका मतलब जाना, इसके एम्स को जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिलॉसफी समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।